नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने देखा पूर्व जन्म के कौन से कर्म हैं जिससे मैं अगले जन्म में राजा बना। एक बार विक्रमादित्य अपनी सभा में बैठे हुए थे कि उन्होंने पूछा कि मैं पूर्व जन्म में क्या था और किस कारण से मैं इस जन्म में राजा बना हूँ। सारे ज्योतिषी विद्वान वहाँ बड़े बड़े ज्योतिषी बैठे हुए थे, सबकी बोलती बंद हो गई। सारे ज्योतिषी राजा के प्रश्न सुनकर हक्का बक्का रह गए और एक एक करके वहां से जाने लगे। एक बूढ़ा ज्योतिषी वहां बैठा रह गया। राजा विक्रमादित्य बोले, महाराज आप क्यों नहीं गए? क्या आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे? बूढ़ा ज्योतिषी बोला, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर तो नहीं दूंगा, परंतु इतना जरूर बता दूंगा कि आपके प्रश्न का उत्तर कौन देगा। राजा बोले, बताइए। साधु ज्योतिषी बोले कि आप कृष्ण बन चले जाइए, वहां एक साधु मिलेंगे जो आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। राजा घोड़े पे सवार होकर कृष्ण बन जा रहे थे। रास्ते में साधु बैठे हुए दिखाई दिए। साधु के पास गए और बोले, हे बाबा, मैं पूर्व जन्म में क्या सा कार्य किया था जिससे मैं इस जन्म में राजा बनाऊं। साधु बाबा बोले, आप छत्तीसगढ़ के राजा के द्वार चले जाओ, वहां पहुंचने पर एक राजा के द्वार पे लाश पड़ी होगी, वो आपके प्रश्नों का उत्तर देगा। राजा वहां से उठे और छत्तीसगढ़ गए। वहां उन्होंने लाश से पूछा कि हे बालक के लाश, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो कि मैं पूर्व जन्म में क्या था और मैंने क्या किया था कि आज मैं राजा हूं। लाश बोला कि आप मनिहारी गांव धोबिन के घर चले जाइए, आपके प्रश्नों का उत्तर वहां मिलेगा। राजा घोड़े पे बैठकर धोबिन के घर गए। धोबिन ने राजा को देखकर उनका आदर सत्कार किया। राजा ने बोला कि हे धोबिन, तुम मुझे बताओ कि मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा कार्य किया था जिससे कि मैं राजा बना। धोबिन बोली, बैठिए, मैं आपको सारी बातें बता रहे हूं। आप पहले जन्म में मुसहर के लड़के थे। एक छोटा भाई भी था जो आपने अभी देख कर आया है, और एक बहन थी जो मैं हूं। एक बार नगर में सूखा पड़ा था, चारों तरफ त्राही त्राही मचा हुआ था, अन्न जल कुछ नहीं था। माँ ने गांव से कुछ फल फ्रूट के लिए इधर उधर भटक रही थी, परंतु कुछ नहीं मिला। एक थोड़ा सा आटा मिला, उसको 3 रोटी बनाई और सबके सामने परोस दी। रोटी अभी खाने वाले थे कि एक भिखारी आया और मांगने लगा, परंतु पिताजी ने भी उसे डांट के हटा दिया, भैया भी मारे और मैंने भी गाली देकर हटा दी। परंतु आपने उस भिखारी को आदर के साथ बैठाया और उसे भोजन कराया। वो भिखारी आपको आशीर्वाद दिया कि जाओ भैया, जिस तरह हमने हमारी सुधा को तुमने शांत किया है, उसी तरह भगवान तुम्हें अगले जन्म में राजा की तरह रखे। इसी कारण आप राजा बने।